मैं आसिम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवास में लिंक्डइन पर जितने भी मैडम हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, आज आप सबके साथ हमारे किडनैप हुए पत्नी मिसेस रेखा मिस्त्री जी को साक्षी रखकर आरजे मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर दीदी के साथ जो हादसा हुआ है और उनके जस्टिस के लिए जितने भी सारे छात्र स्टूडेंट या डॉक्टर सर और मैडम जो जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई है, पश्चिम बंगाल के तृणमूल पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम की पदत्याग, तो उन सब दादा दीदी सर और मैडम लोगों से मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इससे पहले आप सब लोगों से कुछ एक्सप्लेन करूँ, इंडियन लीडरशिप एकेडमी के कौशिक महापात्र सर और उनके पूरे टीम मेंबर को साक्षी रखकर आप सब लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। आज कुछ ममता बंदोपाध्याय मैडम के हित में कहेंगे और कुछ उनके विरोध भी कहेंगे। अभी जितने भी सारे दादा दीदी या डॉक्टर सर और मैडम लोग ममता बंदोपाध्याय मैडम की पदत्याग चाहते हैं, हम भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वो से कोई गलती हुई है तो उनकी गलती एक ही दफ़ा हुआ 2011 में। आप सब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, उम्मीद करता हूँ हमसे ज़्यादा आप लोग सोच पाओगे। 2011 में जब वो मुख्यमंत्री बना, अगर उस वक्त वो पुलिस डिपार्टमेंट से शारदा कांड की जो चिट फंड हुआ था उसके पीछे जितने भी सारे लोग जिम्मेदार थे, अगर उन लोगों को पकड़कर आम जनता लोगों के सामने उसे बेनकाब कर देते तो आज पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय मैडम का पहचान ही कुछ और होता। लेकिन उन्होंने वैसा करने चाहा भी तो उनके ही पार्टी के एमएलए एमपी नेता मंत्री आम जनता का लूटा हुआ पैसा अपने बैंक में भरकर ममता बंदोपाध्याय मैडम को उन लोगों की राह पर चलने के लिए मजबूर किया। अभी पॉलिटिशियन के नज़र से देखूं और पॉलिटिशियन की तरह अगर सोचूं तो मेरे साथ जो हादसा हुआ है, ना चाहते हुए भी तृणमूल पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम ही जिम्मेदार है। अभी इसीलिए मैंने किसी पॉलिटिशियन से कोई सहायता नहीं मांगी है, क्योंकि प्रॉब्लम को अगर मिटाना है तो उसे मिटाने के जगह अगर समाधान किया जाए तो उसे ही अक्लमंदी कहती है। अभी खैर जाने दीजिए, जो मैं कहना चाहता था, सबसे पहले तो कुछ टीवी न्यूज़ मीडिया चैनल को छोड़कर कुछ टीवी न्यूज़ मीडिया चैनल को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग न्यूज़ में देश के सिस्टम से पूछिए, कानून से पूछिए कि 9 अगस्त जब आरजे मेडिकल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर दीदी के साथ वो हादसा हुआ, कहानी ख़त्म होने के बाद उनके परिवार के लोगों को 3 दफ़ा फ़ोन करके जो इन्फॉर्मेशन दिए गए, एक बार आपकी बेटी की तबीयत सही नहीं है, आप लोग तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। मैटर जो है यहाँ का डॉक्टर बताएंगे, हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। दोबारा फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आपके बेटी को लेकर हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, आप लोग तुरंत आ जाइए। तीसरी दफ़ा फ़ोन करते हैं, कहते कि लगता है शायद आपकी बेटी ने सुसाइड की है, आप लोग जल्दी आ जाइए। अभी अगर डॉक्टर दीदी को इमरजेंसी में लेके गए थे, वहाँ पे अगर उन्होंने दम तोड़ा तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही 14 अगस्त को या फिर उससे पहले हॉस्पिटल में दंगा करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट को तोड़-फोड़ कर सारा एविडेंस मिटाने की कोशिश किए गए। फिर उनके डेड बॉडी को ले जाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए आतंकवादी जो मुझे भी फंसाने के लिए
मेरी पत्नी और मेरे 2.5 साल का बच्चा का किडनैप करते हैं और इस पश्चिम बंगाल में छुपे आतंकवादी लोगों का साथ देते मुझे फंसाने के लिए। अभी तो ये आतंकवादी कहाँ कहाँ पे मौजूद है आप लोगों को वो भी बताना है। कब तक बता पाऊँ इंतज़ार कीजिए। अभी थोड़ा बातें ममता बंदोपाध्याय मैडम के विरोध में कहना चाहूँगा। मैडम अपने भरी सभा से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे उस टाइम जब बांग्लादेश में दंगा हो रहे थे कि जो लोग पश्चिम बंगाल में आना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार उन लोगों का सहायता करेगा। अच्छी बात है मैडम, लेकिन कभी आपने सोचा कि उन लोगों के साथ अगर वहाँ के जो जामात जो दंगा कर रहे थे वो भी पश्चिम बंगाल में आ गए तो पश्चिम बंगाल का हालत कैसा हो सकता है? शायद आपने सोचा नहीं। फिर मैडम जितने भी सारे बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में आकर बसेंगे वो लोग पश्चिम बंगाल में क्या करेगा? उन लोगों का रोजी रोटी रोज़गार का इंतज़ाम क्या है? वैसे भी हमारे पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारे पढ़े लिखे दादा दीदी लोग जॉब के लिए धरने पर बैठते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। तो बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर आकर क्या करेगा? सिर्फ आपको वोट देगा और पश्चिम बंगाल के आम जनता लोगों को यूँ समझ सकते हो कि आप लोगों को सचेतन कर रहा हूँ, या ये भी समझ सकते हो कि आप लोगों को डरा रहा हूँ। जो मैंने कहा आरजे मेडिकल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर दीदी के साथ जिस तरह से टॉर्चर किया गया ये कोई आतंकवादी का ही काम है। और सबसे पहले तो वो लड़की के परिवार को जिसने फ़ोन किया था उनको पकड़ना चाहिए था, फिर उसके बाद संजय को जो एक सिविल वॉलेंटियर है। तो आतंकवादी कहाँ कहाँ छुपे शुरू होते हैं। अब दूसरा, जितने भी सारे टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे मौजूद है ना जाने टैक्सी ड्राइवर के भेष पर कौन आपको रात को घर छोड़ने के लिए ओला उबेर बुक करेंगे और किसके नसीब में टेररिस्ट जुट जाएगा शायद वो दीदी को भी पता नहीं है। तो इसलिए जितने भी सारे बांग्लादेश से आकर यहाँ पर वोट देकर बस रहे हैं उन्हीं लोगों को सिविल वॉलेंटियर में दाखिल करवाया गया। अगर टेररिस्ट को कहीं अगर छुपा के रखते अगर बाहर आते तो लोगों की नज़र में आ सकती है, इसलिए उन लोगों को सिविल वॉलेंटियर बना के घुसा दिए। किसी को पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल बना दिए, किसी को आईसी, किसी को ओसी तो किसी को डीसी, और ना जाने कौन से पद पर उन लोगों को बिठा दिया। अभी वो लोग अपने पद पर बैठ के कर क्या रही है, जहाँ पर ये सीपीएम पार्टी के साथ जुड़े हुए ग्रेजुएट भोगने वाले कुत्ते गोपाल चंद्र गिरी ना तो सिर्फ मेरा मोबाइल हैक किया, जितनी दफ़ा गवर्नमेंट कस्टडी पहुँचने के लिए गवर्नमेंट कस्टडी किसी भी डिपार्टमेंट में फ़ोन करता हूँ तो ये गोपाल चंद्र गिरी के पास जाता है। और तृणमूल पार्टी के साथ जुड़े हुए ग्रेजुएट भोगने वाले कुत्ते संतु चक्रवर्ती इन लोगों के पास जाते हैं। और ये लोग जिन लोगों को ट्रांसफ़र करती है वो लोग भी कभी कभार मेरे साथ बात की है, जिसका सबूत पुलिस डिपार्टमेंट को देने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन लेने के जगह इन लोगों का सहायता कर रही है। और ख़ुद ये नरेंद्रपुर पुलिस डिपार्टमेंट और बारुईपुर एसपी ऑफिस के डीएसपी ऑफिसर इन लोगों ने मिलकर साजिश रचा, क्योंकि इन सब मेटल और मिनरल क्रिस्टल के बारे में मैंने बारुईपुर एसपी ऑफिस जाकर लिख के जमा किए थे। तो वहाँ का डीएसपी ऑफिसर के साथ जो भी बात हुआ मेरे पास वीडियो फुटेज है। अभी ये चाहे पुलिस डिपार्टमेंट कितना भी कोशिश कर सकते हैं, सबूत मिटाना आप लोगों की बस की बात है ही नहीं, क्योंकि मेरा मकसद पॉलिटिशियन के मैदान पर उतरकर अपने आप को बलि का बकरा नहीं बनाना है। मैं स्टेडियम के बाहर से बैठ कर देखने वाला उनमें से हूँ। अभी इस मेटल को हाल ही में गड़ीहाट A1 टॉन्चिंग मेटल टेस्टिंग लैब में ले जाकर टेस्ट करने के लिए दिए थे, पूरा काउंटर में जमा किए। तो वहाँ पे रिसेप्शन पर शायद एक मैडम बैठती है, उनके साथ फ़ोन पर बात हुआ, उसका ऑडियो रिकॉर्ड भी है। तो जमा लेकर टोकन भी किया, लेकिन वो मैडम के साथ बात करके
कुछ देर बाद आकर कहती है कि ये यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। अभी काफ़ी सारे मीडिया से लेकर ममता बंदोपाध्याय मैडम के विरोधी पार्टी लोग सोचते होंगे कि ममता बंदोपाध्याय मैडम का सरकार गलत है। हो सकता है गलत है, लेकिन गलत होने के पीछे वजह है। अगर उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो तो खामखा किसी के ऊपर आरोप लगाओ, बात अलग है, लेकिन उसकी वैल्यू के साथ या फिर उसके कैरेक्टर को ढीला साबित करने के लिए ऐसी नीच हरकत नहीं करनी चाहिए। वैसे आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ना जाने कितने सारे बांग्लादेश से आए हुए यहाँ पर वोट देने वाले क्रिमिनल किस तरह से फैला हुआ है। जो मैंने कहा, कोई टैक्सी ड्राइवर बन के बैठा है, और कभी कभी तो ये टैक्सी ड्राइवर लोग पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके मुझे फंसाने के लिए इंफॉर्मेशन देती है, और पुलिस डिपार्टमेंट आते हैं मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ पर इस देश में एक औरत की बलात्कार होती है, उसका खून होती है, उसके गुनहगारों को पकड़ने के जगह कौन कहाँ पे धुआं फूंक रहा है उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अच्छी ड्यूटी है सर आप लोगों की। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही कहता हूँ, फिर आते हैं दूसरे वीडियो में। और जाते जाते रेखा जी, आपके माता श्री से भी कह दीजिए, बस थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। आपके माँ के ऊपर हाई कोर्ट पर केस करने वाला हूँ कि ये तृणमूल पार्टी के साथ जुड़े हुए ये संतू चक्रवर्ती और सीपीएम पार्टी के साथ जुड़े हुए गोपाल चंद्र गिरी और ना जाने किन किन के साथ मिलकर आपके माँ ने पैसे की लालच पर आकर आपको इन लोगों के साथ मिलकर मेरे बच्चे को पाचार कर रहे हैं, आपको किडनैप करके रखते हैं, आपकी फ़ोटो एडिट करके फेसबुक पर अपलोड करते हैं। और तृणमूल पार्टी के तलबे चाटने वाले मीडिया एबीपी आनंदो, कल सुमन सर आपका एक न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें भी आपकी बातों में काफ़ी हेरफेर देखी सर। आप किसी को भी रिस्पेक्ट तो करते हो। देखे हमने कि टीएमसी पार्टी के कुणाल सर बैठे थे तो उनको कुणाल दा कहा आपने, और बीजेपी पार्टी के सौजल सर बैठे थे तो उनको सिर्फ सौजल कहा। अच्छे लगा सर, और को रिस्पेक्ट करना आपका जो आपका पहचान है। अभी सर आपके डिपार्टमेंट के एबीपी वेडिंग प्लानर ने मेरी पत्नी की झूठी शादी की ऐड दी। अच्छी बात है। कहाँ पे मैंने शादी किया 2018 को, और मेरी पत्नी की नई शादी की ऐड हमें दिया जा रहा है 2023 को, 2024 को, और मेरा मेल आईडी किसने दिया? तो ये सब संतू चक्रवर्ती, गोपाल चंद्र गिरी, नीरज गिरी, देवाशीष दास, ये उच्चपुता मिड डे स्कूल की आंटी, जहाँ से उन्होंने मेरी पत्नी को कहीं पे भेजकर शास्त्र केंद्र से मेरे बेटे को बाहर पाचार करने के लिए मेरे बेटे का सरनेम बदला। ये सारा एविडेंस ये नरेंद्रपुर पुलिस डिपार्टमेंट के जो फिलहाल एएसआई भोलानाथ हल्दर सर मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ के ऊपर किए हुए केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उनको ये सारा सबूत देने के लिए गए तो लिए नहीं। और जो मेरा फ़ोन डिवाइस हैक हुआ उनका सारा एविडेंस दे के आए, लेकिन फिर भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही खोड़ है। जब ममता बंदोपाध्याय मैडम शपथ लिया, ये पुलिस डिपार्टमेंट चाहते तो उनको सही राह दिखा सकते थे, लेकिन रेड लाइट एरिया से जिस्म बेचने का हफ्ता आती है, क्रिमिनल लोग क्राइम करते उसका हफ्ता आती है। पुलिस डिपार्टमेंट के कहने पर आकर कोई क्रिमिनल पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर की पर्सनल दुश्मन को मिटाते हैं, तो कैसे ये लोग आप लोगों को इंसाफ देगा और कैसे सुरक्षा देगा? इसलिए मुझे और मेरे परिवार को या मेरी पत्नी मेरी बच्चे को कुछ अगर होते हैं तो ना चाहते हुए भी तृणमूल पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम को छोड़कर पूरा तृणमूल पार्टी, सीपीएम पार्टी और इन पार्टी के साथ जुड़े हुए जितने भी सारे लोगों का नाम लिए ये लोग जिम्मेदार होगा। और इसके लिए शायद एक दिन आप लोग खुद ही सबूत के तौर पर यही विरोध करोगे। और जितने भी सारे स्टूडेंट सर और मैडम या डॉक्टर सर या स्टूडेंट जो आवाज़ आप लोगों ने उठाई है जस्टिस फॉर आरजी कौर,
सिर्फ वो डॉक्टर दीदी के लिए ये आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि इसके बाद ऐसा कोई करने से पहले आप लोगों का जो जुनून और आप लोगों का जो बगावत है उसे वो लोग ज़रूर याद कर ले एक बार। फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही।